वो बिल्कुल ठीक हैं। बेटे तुषार कपूर ने दिया हेल्थ अपडेट। जरीन खान की प्रेयर मीट में लड़खड़ाकर गिर गए थे जितेंद्र। शहनाज गिल का छलका दर्द। बोली सिद्धार्थ शुक्ला की मौत ने मुझे बदल दिया, मेरी मासूमियत चली गई। अनुराग कश्यप की अब नेटफ्लिक्स पर निकली भड़ास, कहा वो गंदा गेम खेल रहे हैं। खबरों में आगे बताएंगे आपको। ट्विंकल खन्ना बोली आज के बच्चे कपड़ों की तरह पार्टनर बदलते हैं। भड़के यूजर्स बोले बदतर होती जा रही हो। और ओजैम्पिक लेकर वजन घटाया है। आरोपों पर तमन्ना भाटिया ने तोड़ी चुप्पी, वेट लॉस की बताई वजह। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। तो चलिए अब आपको इन्हीं खबरों के बारे में हम विस्तार से बताते हैं। मुंबई में सोमवार को एक्टर और फिल्म मेकर संजय खान की पत्नी जरीन खान की प्रेयर मीट को आयोजित किया गया था और इस दुख की घड़ी में बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर जितेंद्र भी शामिल होने पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही वो अपनी कार से उतरकर अंदर जा रहे थे, उनका पैर प्लेटफॉर्म से टकरा गया और संतुलन बिगड़ने के कारण वो लड़खड़ाकर गिर पड़े। ये पूरी घटना वहां मौजूद पैपराजी के कैमरा में कैद हुई। सुरक्षाकर्मी वहां मौजूद थे। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा और फैंस जितेंद्र की सेहत को लेकर चिंतित हो गए। 83 साल के जितेंद्र के गिरने के बाद अफवाहें भी उड़ने लगीं कि उन्हें चोट लग गई है और उनकी तबीयत बिगड़ गई है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि जितेंद्र को कोई गंभीर चोट आई नहीं। गिरने के तुरंत बाद ही कुछ सुरक्षाकर्मी और जो पैप्स थे वहां पे, उन्होंने उन्हें सहारा देकर उठाया। खुद जितेंद्र भी अपने बूते खड़े हो गए और हंसते हुए इस घटना को हल्के में ले लिया। उन्होंने किसी तरह की परेशानी न होने का इशारा किया और कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जरीन खान की प्रार्थना सभा में कई बड़े सितारे पहुंचे थे। प्रेयर मीट संजय खान के परिवार के लिए एक भावुक पल था और जितेंद्र का वहां होना भी खास था। जितेंद्र बॉलीवुड के उन पुराने सितारों में से एक हैं जिन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उनके बेटे तुषार कपूर भी एक्टर हैं और अक्सर पिता की सेहत का ख्याल रखते हैं। अब इस घटना के बाद तुषार ने फैंस की चिंता को दूर करने के लिए हेल्थ अपडेट दिया है। तुषार ने कहा कि पापा बिल्कुल ठीक हैं, ये सिर्फ एक मामूली घटना थी, उनका बैलेंस बिगड़ गया था और वो गिरे, लेकिन कोई चोट नहीं लगी। तुषार का यह बयान सुनकर फैंस ने राहत की सांस ली है। जितेंद्र की उम्र को देखते हुए ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होना स्वाभाविक है। शहनाज गिल इन दिनों अपनी पंजाबी फिल्म एक कुड़ी के लिए तारीफें बटोर रही हैं, लेकिन हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी निजी जिंदगी के सबसे दर्दनाक पल को शेयर किया। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत को 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन शहनाज गिल अभी भी उस दर्द से उबर नहीं पाई हैं। उन्होंने बताया कि सिद्धार्थ के जाने ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है। वो पहले वाली मासूम और बिग बॉस वाली शरारती शहनाज अब बिल्कुल नहीं रही। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत 2021 में कार्डियक अरेस्ट से हुई थी। उस वक्त शहनाज बुरी तरह टूट गई थी। सोशल मीडिया पर उनके रोते हुए और सदमे में जो वीडियोस आए थे वायरल हुए थे। रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में शहनाज ने खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ ने उन्हें बहुत मैच्योरिटी दी है। जब वो सब कुछ हुआ उसके बाद वो काफ़ी मैच्योर हो गई, वरना वो वही बिग बॉस वाली शहनाज होती जिसे दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। शहनाज ने बताया कि बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ से उनकी पहली मुलाकात हुई थी। वहां वो एक दूसरे के करीब आए और फैंस ने उन्हें सिडनाज नाम दे दिया। दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया, लेकिन सिद्धार्थ के जाने के बाद शहनाज की मासूमियत भी चली गई। उन्होंने कहा कि वो बहुत ही लापरवाह, इम्पल्सिव और खुशमिजाज हुआ करती थीं, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। शहनाज अक्सर इंस्टाग्राम पर बिग बॉस के दिनों की रील्स देखती हैं और सोचती हैं कि वो थी क्या और ज़िंदगी ने उन्हें कितना बदल दिया। वो लड़की अलग थी। सिद्धार्थ ने ही उन्हें मुंबई में रोका था। शहनाज चंडीगढ़ वापस जाने वाली थी, लेकिन सिद्धार्थ शहनाज के लिए मुंबई में सब अरेंजमेंट सिद्धार्थ ने किया और उस वक्त शहनाज को मुंबई शहर के बारे में कोई ख़ास अंदाज़ा भी नहीं था। इस समय डिजिटल प्लेटफॉर्म का ज़माना चल रहा है दोस्तों। नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर भारत समेत दूसरे देशों का कंटेंट खूब मिलता है, लेकिन अब तो कपिल शर्मा का द ग्रेट इंडियन कपिल शो और सीआईडी जैसे शोज़ भी नेटफ्लिक्स पर आ रहे हैं। इस बदलाव को लेकर फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने अपनी राय रखी है। उन्होंने नेटफ्लिक्स पर खुलकर भड़ास निकाली। अनुराग का मानना है कि नेटफ्लिक्स ने अपनी प्रामाणिकता खो दी है। प्लेटफॉर्म पर क्रिएटिव दखलंदाजी बढ़ गई है और बड़े पैमाने पर एंटरटेनमेंट की ओर वो शिफ्ट हो गया है। इससे गंभीर फिल्म निर्माता जो हैं वो थोड़े अलग थलग पड़ गए हैं। कोमल नाहटा के साथ हुई बातचीत में अनुराग कश्यप ने साफ कहा कि नेटफ्लिक्स के साथ उनके सबसे बुरे अनुभव रहे हैं। वो फिल्म निर्माण के हर पहलू को कंट्रोल करते थे, कलाकार से लेकर कहानी तक। जब ऐसा होने लगा तो अनुराग ने उनसे किनारा कर लिया।
इसके बाद कई दूसरे फिल्म निर्माता भी उससे दूर हो गए जो अपनी कहानी से समझौता नहीं करना चाहते थे। अनुराग ने दूसरे OTT प्लेटफॉर्म से नेटफ्लिक्स की तुलना की। उन्होंने कहा कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स श्रेष्ठ होने का दिखावा नहीं करते, कई तो फ्री भी हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स बहुत ज़्यादा पैसे लेता है और फिर कपिल शर्मा का शो हो या CID जैसा कंटेंट हो वो लेकर आता है जो लोग टीवी पर मुफ्त देख चुके हैं। वो ऊंची कीमत पर बड़ा गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये काम नहीं करेगा। अनुराग की निराशा उनके ड्रीम प्रोजेक्ट मैक्सिमम सिटी से जुड़ी हुई है। नेटफ्लिक्स ने जिसे न तो मंजूरी दी और ना ही खारिज किया। तो अक्सर ऐसा हो जाता है दोस्तों कि नेटफ्लिक्स जब हिंदुस्तान में आया था तब उसने शुरुआत अनुराग कश्यप के साथ ही की थी, लेकिन उसके बाद अब हालत ये है कि अनुराग कश्यप ही नेटफ्लिक्स से दूर भाग रहे हैं। ट्विंकल खन्ना पिछले कुछ समय से अपने टॉक शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल के कारण सुर्खियों में हैं। वो काजोल के साथ इसे होस्ट करती हैं और अलग अलग सेलिब्रिटीज़ को बुलाती हैं, लेकिन हाल ही के एपिसोड में ट्विंकल ने आजकल के बच्चों के रिलेशनशिप को लेकर ऐसा कमेंट किया कि वो निशाने पर आ गईं। यूज़र्स ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। पहले भी ट्विंकल करण जौहर और जानवी कपूर वाले एपिसोड में चीटिंग पर कॉमेंट करने से ट्रोल हुई थी। अब लेटेस्ट एपिसोड में फराह खान और अनन्या पांडे जब गेस्ट थीं तो ट्विंकल ने कहा कि बूढ़े लोग अफेयर्स छुपाने में ज़्यादा उस्ताद होते हैं। वो फिर रैपिड फायर सेगमेंट में उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चे कपड़े बदलने से भी ज़्यादा जल्दी पार्टनर बदल लेते हैं। इस पर ट्विंकल का बॉक्स ग्रीन हो गया, लेकिन फरहा, अनन्या और काजोल का रेड, मतलब वो सहमत नहीं थे। ट्विंकल ने खुद को डिफेंड किया और कहा कि अच्छी बात है, हमारे ज़माने में लोग क्या कहेंगे का डर होता था, लेकिन काजोल ने इस पर असहमति जताई और कहा कि वो आज के बच्चे नहीं हैं। ट्विंकल ने फिर कहा कि बच्चे जल्दी जल्दी पार्टनर बदल रहे हैं और ये अच्छा है। इस क्लिप को शो ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद यूज़र्स भड़क गए। एक यूज़र ने एक्स पर लिखा कि पहले ट्विंकल को मैं बुद्धिमान समझता था, लेकिन हर एपिसोड के साथ वो बदतर और परेशान करने वाली होती जा रही हैं। वो घटिया लड़की जैसी लगती हैं। दूसरे ने कहा कि मोहल्ले की आंटी बन गई हैं। एक ने लिखा कि घोस्ट राइटर अनजाने में बाहर आ रहा है, और एक और यूज़र ने कहा कि ट्विंकल से शादी करना अक्षय कुमार की सबसे बड़ी गलती थी। नेशनल प्लेटफॉर्म पर ऐसी बातें कोई कैसे बोल सकता है? तो दोस्तों क्या लगता है आपको, कुछ ज़्यादा ही बोल रही हैं ट्विंकल खन्ना? तमन्ना भाटिया अब साउथ सिनेमा से आगे बॉलीवुड में भी मजबूत पकड़ बना चुकी हैं। उनके डांस नंबर्स आज की रात और गफूर ने खूब धूम मचाई है। लेकिन इन दिनों तमन्ना अपने वेट लॉस को लेकर सुर्खियों में हैं। कुछ ही महीनों में उन्होंने कई किलो वजन कम किया है। फैंस जहां खुश हैं, वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ओजेम्पिक इंजेक्शन लेने का उन पर आरोप लगा रहे हैं। अब तमन्ना ने खुद सामने आकर चुप्पी तोड़ी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने वेट लॉस, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और बॉडी प्रेशर पर खुलकर बात की। तमन्ना ने कहा कि वो कैमरे के सामने ही बड़ी हुई हैं, 15 साल की उम्र से इंडस्ट्री में हैं, तो उनके पास छुपाने को कुछ नहीं है। उनके कर्व्स कहीं नहीं जा रहे हैं और 20s के आखिर तक उनका शरीर दुबला पतला ही था, वो ऐसे ही पली बड़ी हैं। हिंदी बेल्ट के दर्शकों के लिए शायद ये नया हो, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने 100 फिल्में की हैं, लोगों ने मुझे अलग अलग बॉडी में देखा है जो ज़्यादातर दुबली ही रही हैं। महिलाओं का शरीर बदलता रहता है, हर 5 साल में नया रूप आता है। कोरोना ने तमन्ना के शरीर को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। 20s के आखिर में वज़न मेंटेन करना मुश्किल हो गया था। एक समय में पेट भी बाहर आने लगा। इन्फ्लेमेशन एक बड़ी समस्या है और हर महिला इससे गुजरती है। ऐसे में मेरे पर आरोप लगाना सरासर गलत है। तो दोस्तों, ये 5 बड़ी खबरें हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं और इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।